Hallo, guten Abend. Wie geht's? Ja, wie geht es? Gut, nicht gut, so lala. Good. Okay, sehr gut. Please try to join the lecture before 5 minutes. Okay? Because it can happen that due to low attendance हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लेक्चर कैंसिल हो गया और आपने 5 मिनट बाद लेक्चर ज्वाइन किया है तो आपका भी लेक्चर मिस हो सकता है ना तो इसलिए ट्राई टू ज्वाइन द लेक्चर अर्लियर या ओके इज माई वॉइस क्लियर Okay, sehr gut. I'll share the screen. Okay, is the screen visible? Okay, actually, you cannot switch on your mic till 5:30. I was planning something with about a topic talking itself. So we'll try something else now. Then we'll come back to this slide after 5:30. ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने ये दोनों चीज़ें हैं हेयर श्नाइडर फ्राक फ्राउ येंसन एंटवोर्टेट ये किया था वेल्श एंटवोर्ट पास्ट राइट तो उसमें पहले था वो हेयर कॉमन जी तो उसका आंसर कौन सा आएगा वो हमने गेस किया था वियर कॉमन आउस कोपेनहागेन तो ये जो स्लाइड थी वो तो हमने पहले देख ली है अभी इसमें भी हमें फिर से मैं माइक ऑन करने के लिए बोलने वाली हूँ और दो लोगों के लिए बात करने को कहने वाली हूँ तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले इस स्लाइड पे आते हैं दिस इज सिंपली मैच द पेयर्स एर्गेंसन जी दी एंटवोर्टन अब यहाँ पे सिर्फ उल्टा है हेर येंसन फ्राक्ट und फ्राउ श्नाइडर एंटवोर्टेट ओके तो जैसे पिछले स्लाइड में था कि जो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है वहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में जवाब है सो यू हैव टू मैच द पेयर्स द फर्स्ट वन इज वोहेर कॉमन जी सो इसमें कौन सा आंसर उसका आएगा तो आप देख सकते हो कि ए के सामने आंसर है वियर जेंड अभी उसके आगे फोर्थ ऑप्शन जो है उसे क्रॉस किया है देखिए फोर्थ आंसर ये मार्क करके दिया है आउस म्यूनशन was bedeutet das wir sind aus München अब ये और कैसे फॉर्म में बोला जा सकता है wir kommen aus München oder wir sind aus München ओके अभी सेकंड सवाल का मैच द फॉलोइंग कीजिए वी हाइसन जी सो उसका आंसर क्या आएगा वियर हाइसन और जो 5 ऑप्शंस नीचे गए दिए गए हैं उनमें से क्या होगा आंसर यहाँ पे वियर हाइसन सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दीजिए 1 2 3 5 इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वी हाइसन जी के लिए वियर हाइसन या रिश्टिश वियर हाइसन श्नाइडर क्योंकि फैमिली का नाम है वो श्नाइडर sehr gut dann was sind Sie von Beruf mein Mann ist Mathematiklehrer और उसके बाद क्या आएगा कौन सा नंबर आएगा 1 2 3 4 के बीच में 3 und unsere Tochter ist 11 ओके तो अभी देखो सवाल कैसा है was sind Sie von Beruf तो इस सवाल का क्या मतलब है what do you do for yes correct the correct answer is option 5 was sind Sie von Beruf मतलब आप काम क्या करते हो
Right? Beruf kam, job. Was sind Sie? What do you do? Von, for. Beruf, तो job. Mein Mann, मतलब her husband is mathematics Lehrer, mathematics teacher, und ich bin Sportlehrerin, and I am sports teacher. Okay, so here the correct option will be answer 5. Next, was ist Ihr Hobby? Unser Hobby ist करेक्ट टेनिस उनजर हॉबी. अभी आप सिर्फ जो आंसर मार्किंग करने हैं उतना ही मत देखिए, जो सवाल के साथ कैसे आंसर को फ्रेम करते हैं वो भी थोड़ा सा देखिए. जैसे वास इज ईयर हॉबी ऐसा सवाल है, ईयर कौन सा यूज किया है यहाँ पे? जो दो लोगों के लिए जो ईयर होता है ना, वो ईयर यूज किया गया है. हमारा जो नॉर्मल टेबल है, इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, ये वाला जो ईयर है ये यहाँ पे यूज किया गया है. और वो ईयर के लिए एंटवर्ड में क्या आएगा? उनजर. राइट, सो उनजर हॉबी इज टेनिस. देन वी आइट जिंड ईयर अ किंडर. उनजर जॉन इस्ट 9. और उसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ड्राई. उनजर डॉक्टर इज एल्स. ओके, सो नाउ स्वाई अंडर अ फैमिलियन आउट देम कैंपिंग प्लेस. तो जो हमने पिछले लेक्चर में जो एक कैंपिंग प्लेस देखी थी जहाँ पे दो फैमिलीज एक साथ आई हुई है, ये उस पर्टिकुलर पिक्चर का कंसेप्ट था. राइट, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से हमें कौन से वही याद में रखते हुए थोड़ा सा ये सवाल है. जिंड जी आउस बर्लिन 9 वियर जिंड आउस हमबुर्ग. ये एक एग्जाम्पल है. zum Beispiel ये दिया गया है कि sind Sie aus Berlin? Are you from Berlin? 9 no. Wir sind, we are aus Hamburg, from Hamburg. Then heißen Sie Müller? 9 wir, इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? प्लीज टाइप दैट वर्ब इन द चैट बॉक्स. heißen Sie Müller? 9 wir dash dash Müller. विच वर्ब आउट ऑफ स्पीलन, haben, जिंड तो यूज हो गया है तो जिंड का कोई सवाल नहीं आता. स्पीलन आएगा, haben आएगा, हाइसन आएगा या जुर्फन आएगा? रिश्टिश, हाइसन. हाइसन जी म्यूलर 9 वियर हाइसन म्यूलर. देन वास इज ईयर हॉबी. वास इज ईयर हॉबी वियर डैश गिर्न टेनिस. कौन सा वर्ब आएगा? या रिश्टिश, वियर स्पीलन गेर्न टेनिस. टेनिस, टेनिस के साथ क्या जाएगा? टेनिस टू प्ले. तो स्पीलन बेडॉइटेड टू प्ले. इश, इसका कॉन्जुगेशन लिख के लीजिए. इश स्पील डू स्पिल्स एर oder sie oder es spielt, wir spielen, ihr spielt und sie spielen. Okay, spielen bedeutet to play. So we like to play tennis. नेक्स्ट, जुर्फेन जी गेर 9 वियर डैश निस्ट. कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे? फॉर डी, जुर्फेन जी गेर 9 वियर जुर्फेन निस्ट. Und was bedeutet Zurfen?
या मीनिंग ऑफ दिस वर्ब जुर्फिन हम लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें हमने देर जुर्फ ब्रेट ऐसा वर्ड भी देखा था, जुर्फ ब्रेट। सर्फिंग, यस। देन haben Sie Kinder? या wir डैश drei Kinder। कौन सा वर्ब आएगा वो डैश में? haben। sehr gut, richtig। ओके, अर्णव और रिया दोनों को सारे ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, क्या करना था हमें? या ऑर्डर 9 अर्णव? ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, उन्जर का मतलब क्या होता है पता है? राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। उन्जर का मतलब कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग उन्जर? यस, उन्जर का यूज कहाँ पे होता है? अवर, करेक्ट। तो हमने जो पॉजिटिव प्रोनाउन का टेबल किया था उसमें हमने उन्जर ये वर्ड सीखा था, राइट? याद है आपको? तो अभी उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे माइन, दाइन ऐसे हमने पढ़े थे, राइट? तो उसमें कभी माइन यूज होता है, कभी माइनर यूज होता है। दाइन, दाइन, ईयर, ईयर। सिमिलरली उन्जर, उन्जर। तो आपको पता है कि उसका इस्तेमाल कैसे और कब करते हैं। जैसे अगर जो आगे का वर्ड है उसका अगर आर्टिकल देर होगा या दास होगा, देन वी विल यूज उन्जर। और अगर उसका आर्टिकल दी होगा तो उन्जर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये एक्सरसाइज में ट्राई करते हैं, हमें कितना आता है वो। उन्जर फैमिलियन नाम इस्ट शुल्स। वारुम उन्जर फैमिलियन नाम हियर? बिकॉज देर फैमिलियन नाम। ओके, इसलिए उन्जर फैमिलियन नाम इस्ट शुल्स। अभी नेक्स्ट उन्जर आएगा या उन्जर आएगा? पहले आपको क्या देखना पड़ेगा इसके लिए? हॉबी का आर्टिकल क्या है वो देख लीजिए और उसके हिसाब से आंसर कीजिए। उन्जर हॉबी इस्ट जुर्फिन, ओडर उन्जर हॉबी इस्ट जुर्फिन। उन्जर हॉबी, क्योंकि नीचे दे के ही रखा है मैंने कि दास हॉबी। हॉबी का आर्टिकल होता है दास, तो ये याद रखना है। उन्जर हॉबी इस्ट जुर्फिन। नेक्स्ट इज डैश किंडर स्पीलन बाल। तो अभी उसमें उन्जर किंडर, ओडर उन्जर किंडर। उन्जर किंडर, वारुम उन्जर इज दी, किंडर इज प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा आर्टिकल दी यूज होगा, इसलिए दी किंडर। दैट्स व्हाई उन्जर किंडर स्पीलन बाल। नेक्स्ट, डैश जोन इस्ट फियर und डैश डॉक्टर जीबन। तो देर जोन und दी डॉक्टर, तो इसके लिए कैसे आएगा फिर? पहले जोन के लिए क्या आएगा? unser Sohn ist 4 und unsere Tochter ist 7। क्यों अभी उन्जर क्यों यूज किया? क्योंकि जोन के लिए देर जोन ये आर्टिकल यूज होगा, देर। और डॉक्टर के लिए दी डॉक्टर। ओके, तो इसलिए उन्जर डॉक्टर und unser Sohn। या dann डैश हुंड हाइस्ट पाउल und डैश Katze heißt क्लारा। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? अभी उसके लिए आपको क्या पता होने की जरूरत है? हुंड का आर्टिकल और Katze का आर्टिकल। unser Hund heißt Paul und unsere Katze heißt Clara। Warum? Because Hund, der Hund, Katze, die Katze। ओके, जैसे हमने वो वाले लेक्चर में माइन और माइनर किया था, तो वो अगले वाले नाउन के आर्टिकल पे डिपेंडेंट था। सिमिलरली उन्जर का भी है,
और ऐसे ही सिमिलर ईयर का भी होता है। ओके, सो ईयर का, झाइन का, सबका सेम होता है, झाइन झाइन, ईयर ईयर, उंजर उंजर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज Arnav, can you switch on your mic now? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। सो दोनों अपना अपना माइक ऑन कीजिए और ये डायलॉग पढ़ना है आपको। Okay, ma'am. यस, रिया आप भी माइक ऑन कीजिए। Yes, ma'am. या जो सर्किल में है वो रिया आप पढ़ो और दूसरा वाला जो है वो अर्णव पढ़ेगा। Okay. Hello. Vartas du schon lange hier? Na, ja. Schon eine स्टुंड। Stunde. Schon, schon eine Stunde? Ja. Mein Bus kommt nicht und mein Regenschirm ist kaputt. Kein Problem. Mein Regenschirm ist groß, bitte. Danke schon. Das ist sehr nett. या जया गुड, बोथ ऑफ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक और सिर्फ चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आपको इसका मीनिंग समझ में आया क्या है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं आया होगा तो भी चलेगा, ओवरऑल डायलॉग का मीनिंग क्या है वो समझ में आया। चैट बॉक्स में लिख दीजिए या ऑर्डर 9। या ओके, Regenschirm, das ist ein Regenschirm. Ja, sehr gut. Umbrella. Regen, rain. Schirm, what is to protect from Regen? So Regenschirm bedeutet Umbrella. Kaputt, was bedeutet kaputt? Das ist kaputt Regenschirm. या कैन यू गेस द मीनिंग? कापुट, कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, उसके जो बाजू वाली है ना उसके यहाँ पे हाथ में जो अम्ब्रेला है, दैट इज कापुट। ब्रोकन, कट, या ब्रोकन। और जो कुछ फंक्शन नहीं कर रहा हो ऐसे, उस चीज को कापुट बोलते हैं कि ये फंक्शन नहीं कर रहा है, इसके लिए इन जनरल यूज किया जाता है ये वर्ड। ओके, सो अर्णव, आपको डायलॉग का जो जितना भी मीनिंग समझ में आया है प्लीज उतना थोड़ा माइक ऑन कीजिए और बता दीजिए। Ma'am, I don't understand the meaning of Sean and Stunde. ओके, शोन आइनर स्टुंडर, शोन इज, शोन बहुत देर के लिए ऐसे पूछने के लिए यूज किया जाता है। वार्टस डू शोन लांगर हियर, आप बहुत टाइम से खड़े हो यहाँ पे, तो ऐसे चीज के लिए शोन यूज करते हैं। ओके, Okay, ma'am. और शोन आइनर स्टुंडर, स्टुंडर 1 आवर, लास्ट लेक्चर में आप थे ना, हमने किया था आइनर स्टुंडर, 60 Minuten, आइनर स्टुंडर इज Ma'am, 1 आवर। okay, ma'am. ओके, सो फिर पैराग्राफ का मीनिंग थोड़ा सा भी पता चला है कुछ? Yes, ma'am. ओके, बता दीजिए फिर। Ma'am in Hindi. हाँ हाँ। ठीक, ओके मैम। हेलो, आप कितनी देर से इधर खड़े हो? हाँ, मैं एक मैम व्हाट? करेक्ट है, सही है। नाया का वर्ड टू वर्ड मीनिंग की जरूरत नहीं है, नाया इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। ओके, हाँ, मैं इधर 1 घंटे से खड़ा हूँ। वेरी गुड। 1 घंटे से? हाँ, मेरी बस छूट गई
और मेरी अम्ब्रेला काम नहीं कर रही। वेरी कोई गुड। बात नहीं, मेरी मेरी अम्ब्रेला ग्रोथ। मेरी अम्ब्रेला मेरी अम्ब्रेला सही है। क्या आप यूज करना चाहोगे? या वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू। दैट इज वेरी हेल्पफुल। दैट इज वेरी हेल्पफुल। वेरी गुड। ग्रोथ bedeutet big. ओके। Okay, so mein Regenschirm is, तो my umbrella is very big, so you can use it. ऐसा है वहां पे। वेरी गुड, परफेक्ट। और जो आपने एक बीच में सिर्फ इतना बोला कि या माइन बूस कॉम्ट निस्ट, मेरी बस चली गई नहीं है, मेरी बस आई नहीं है। ओके, कॉम्ट निस्ट, कॉमन इज फॉर कमिंग। ओके, आपका ट्राई बहुत अच्छा था, परफेक्ट। आपने जितने भी पढ़ा सिर्फ ये बुस कॉम्ट निस्ट छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छे से किया आपने। वेरी गुड। क्यों मैंने ये सही किया आपको यहाँ पे, माइंड बूस्ट कॉम्पनिस्ट, भले ही हमें उसका मतलब यही है कि उसकी बस आई नहीं है या बस वहां पे नहीं है, इतना ही मतलब लेना है। बट कोई सवाल ऐसे होते हैं कि क्या उसकी बस आई नहीं है या छूट गई है। ओके, वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसे सवाल डालते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसा सेंटेंस बनाया है, माइंड बूस्ट कॉम्पनिस्ट, मतलब आई ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि छूट गई है। ओके, रिया, आपको मीनिंग समझ में आ गया क्या है पैराग्राफ का, डायलॉग का? सिर्फ चैट बॉक्स में बता दीजिए या ऑर्डर 9। या ओके, से गुड, डन। नेक्स्ट। जैसे वो था वैसे ही सिमिलर डायलॉग है। फर्स्ट बोथ ऑफ यू प्लीज रीड दिस डायलॉग, और उसके बाद अभी रिया आप एक्सप्लेन करोगे कि डायलॉग में क्या बताया गया है। सो अभी जो सर्किल वाला है वो अर्णव आप पढ़ो, और जो दूसरा है वो रिया पढ़ेगी। सो प्लीज स्विच ऑन योर माइक। हेलो। या वाटेड ईयर शॉन लांग हायर हियर हियर। हियर। Na ja etwa 20 Minuten. 20। 20 Minuten. शॉन सो लांग। Ja, unser Taxi kommt nicht. वारुम टेलीफोन ईयर नेस्ट। Unsere Mobiltelefone sind leer. काइन प्रॉब्लम। उनजर हांडीज फंक्टियनियन हियर बिट बिटर। बिटर। Vielen Dank. Das ist toll. Okay, sehr gut. Funktionieren. Okay, funktionieren bedeutet functioning. Und leer bedeutet non-functioning. ओके, सो आई गेस यही दो अलग वर्ड थे। फंक्शनियरन तो वे ऑफ इंग्लिश, हमें मीनिंग समझ में ही आ जाएगा। और लियर का मीनिंग भी नॉट फंक्शनल, ये उसका अपोजिट है फंक्शनियरन का। तो अभी रिया आप इसका मीनिंग बता दोगे? यस, पैराग्राफ का ये डायलॉग का मीनिंग रिया। यस रिया। ओ हेलो मैम। अरे हाँ। मैंने माइक ही ऑन नहीं किया तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। Hello, wartet ihr schon lange hier? Are you standing here for long?
Naja, Yes. etwa 20 Minuten for 20 minutes. So long? Yes, our taxi has not come yet. Warum telefoniert ihr nicht? Have you called him? Have you not called him? I think so. Unser mobile telephone sind leer. Our mobile is not working. No, kein problem, no problem. Our our mobile phone is working. Handy, I think handy is Handy mobile से, phone. yes, mobile phone. Yeah, our hand is functioning here, please. Thank you very much. This is nice. Okay, sehr gut, richtig. Warum telefoniert ihr nicht? Why are you not calling them? ओके, वारुम इस्ट क्यों, या वाई के लिए वारुम यूज किया जाता है इसलिए वो, बाकी सब कुछ करेक्ट था, वेरी गुड। ओके, सो अच्छा लगा कि आप दोनों को अच्छे से उसका मीनिंग जो है वो खुद खुद ब खुद ही डिसाइड करने के लिए हो रहा है अभी, राइट। पहले ऐसा होता था ना कि पैराग्राफ पढ़ लिया लेकिन मीनिंग तो कुछ भी नहीं समझ में आया, पर ऐसा अब नहीं हो रहा है। जितने वर्ड्स है हमने जितने पढ़े हैं उनमें से उनका मीनिंग, अगर आप अभी भी देख सकते हो कि एक दो वर्ड्स का मीनिंग भी अगर पता नहीं है, जैसे लियर ये वर्ड नया है, तो भी अगर आपको पैराग्राफ का पूरा मीनिंग समझ में आया है तो यू कैन गेस दैट मीनिंग। नई लैंग्वेज है इसलिए हर एक वर्ड का, हर एक वर्ब का मीनिंग पता होना इम्पोर्टेंट नहीं है, या सिर्फ पता होना ही चाहिए होगा ये, ऐसा नहीं। उसका आप कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो या फिर कैसे समझ पा रहे हो उसका मीनिंग, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके, नाया इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, जैसे ओ वेल, ओ ओके, ऐसे जो हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं वैसे नाया यूज किया जाता है। शॉन भी वैसे एक्सप्रेशन के लिए ऐड किया जाता है, अगर वो नहीं किया तो भी चलता है। वार्टेड ईयर, लांगर हियर, वो उतना भी सेंटेंस काफी है, बट ये और लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ाने के लिए ऐसे एक्सप्रेशंस बीच बीच में डालना जरूरी है, डायलॉग है इसलिए। ओके, डन। इसके बाद हमें जो करना था वो पहले एक्चुअली ये लेके करना था जिसमें आप दोनों को बोलना है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हमने लास्ट लेक्चर में जो एज इट इज पढ़ा था, तो अभी कैसा है, वन हाबेन वियर, तो उसके बाद म्यूजिक की जगह पे और कोई सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। वन हाबेन वियर स्पोर्ट, तो अब उसका आंसर कैसे होगा, आम मोन्टाग। स्क्रीन पे देखिए और उस हिसाब से मैं आंसर करूंगी, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। इसके बाद वाला जो है वो आप दोनों एक दूसरे के बीच में बात करोगे। तो फॉर एग्जांपल, वन haben wir Musik am Montag und am Mittwoch. Okay? Von wann bis wann? Von 13 Uhr bis 14 Uhr. Dann, wie lange haben wir Latin am Dienstag? Von Viertel nach 12 bis 13 Uhr. Das heißt, das heißt 45, ja, das heißt 45 Minuten. ओके, तो ऐसे सवाल पूछने वाले के पास लिबर्टी है कि वो कौन सा भी उसमें, ये जो आपके सामने जितने भी लेक्चर्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज करेगा, और जब सामने वाला आंसर करेगा तो उसे देखना है कि टेबल में कहाँ कहाँ पे वो सब्जेक्ट है लिखा हुआ। ओके, और वन बिस वन, इस सवाल का जवाब देते वक्त आप उनमें से किसी भी एक दिन का बता सकते हो। फॉन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैथ्स सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो मैथ्स तो वीक में हर एक दिन में है। ओके, तो तब आएगा आम मोन्टाग, डीन्स्टाग, बिटवोक, डोनस्टाग उन फ्राइटाग। ओके, तो उसके बाद जब आपको टाइमिंग बताना हो तो आपके चॉइस का कोई भी एक टाइमिंग लेके आप बता दीजिए वहां पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछने वाले को लिबर्टी है कि वो कौन सा भी सब्जेक्ट और कौन सा भी डे चूज कर सकता है, बट याद रखिए कि जो सब्जेक्ट और जो डे सिलेक्ट करोगे उसी का आंसर, जो आंसर देने वाला है वो बंदा बताएगा। ओके, तो एक बार ओके, what I can do is I'll directly show you the slide so that उसके बाद हमें आसानी से आपको पता चल जाएगा। ओके, just give me 1 minute।
ओके, अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? तो टाइमिंग के बारे में जब आपके सामने स्क्रीन होगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी जैसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, फियरटेल नाक आक्ट, तो उसमें फियरटेल मतलब 15 मिनट्स, ओके, नाक मतलब आफ्टर, और आक्ट मतलब जो भी कुछ टाइमिंग होगा वो, जैसे 8:15 के लिए हम लोग बोलेंगे फियरटेल नाक आक्ट, मतलब 8:15 हो चुके हैं। उसके बाद हाल्ब 9, हाल्ब मतलब हाफ टाइमिंग, 8:30, 9:30, 10:30, तो उसके लिए हाल्ब यूज किया जाता है फॉर 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स के आगे वाला जो नंबर होता है ना, दैट इज जनरली यूज, जैसे 8:30 के लिए हाल्ब 9, 9:30 के लिए हाल्ब 10, 11:30 के लिए हाल्ब 12। ओके, फियर, अब 4 का मीनिंग होता है बिफोर, तो फियर टेल फॉर 9 बेडाइटेड, 9 बजने के लिए 15 मिनट कम है, मतलब 8:45, फियर टेल फॉर 9। और अगर मैंने ऐसे बोला फियर टेल फॉर 8, तो 8 बजने के लिए 15 मिनट कम, मतलब 7:45 होगा। ओके, या फिर सिंपली व्हाट यू कैन से इज acht Uhr 45, oder 8 Uhr 30, 8 Uhr 15, ये भी सब कुछ चलता है, ठीक है। ओके, तो इसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपको 15 मिनट्स ऐसा वाला यूज करना है तो वो भी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 8 Uhr 20, 8 Uhr 25, 8:25 अगर होगा उस हिसाब से। इज इट क्लियर? You can take screenshot of this slide so that you can use it for all clock related questions. ओके, अभी फिर से वो वाला स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। ओके, तो अभी जो आपको करना है वो समझ में आ गया है, क्या करना है? सवाल पूछने वाले की ये आसानी है कि सिर्फ कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो, आंसर देने वाले को थोड़ा सा समझना है कि कौन सा डे पे वो सब्जेक्ट है और कितने बजे का है वो। ओके, तो हम ऐसा करेंगे, अर्णव पहले आप सवाल पूछिए, रिया विल आंसर एंड देन वाइस वर्सा। ओके मैम। वान haben wir Musik? नहीं, म्यूजिक छोड़ के कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि म्यूजिक तो वहां पे दिया ही है ना, तो जो ऊपर है उनमें से कुछ सिलेक्ट कीजिए, आयरकुंड, लाटीन। ओके मैम। वान haben wir Deutsch? या Deutsch. रिया? Deutsch, ma'am, I can't get it. Yeah, I got it. Am Donnerstag, am Montag. Und auch am Dienstag, auch am Yeah, Mittwoch. Dienstag, Mittwoch. Yeah. So, Yeah. yeah. So how you can answer is, wir haben Deutsch am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. और सबके Okay. पहले आम आम लगाते गए तो भी चलेगा, आम Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag. Okay. Yeah. Okay. Then next question, Arna. Von Von wann bis wann? Phone. एक ही दिन Phone. का तरीका भी बता दीजिए। Okay. Fairtel nach 12 Uhr या bis äh, bi- bis 16 1 Uhr. Uhr. Okay. In 1 Uhr. 1 Uhr. Ja, sehr gut. Dann Arna. Wie lange haben wir Kunst am Donnerstag? Nein, कुछ अलग, ओके ठीक है। Von 8 Uhr bis Ma'am, can I ask another? Viertel. यस, यू कैन आस्क अनदर। एक मिनट रुक जाइए रिया, वो कुछ Yeah, और yeah, I पूछेगी got क्योंकि it. कुंस्त तो उसमें था ही।
Yeah. Wie lange haben wir Religion am Donnerstag? नहीं, अब डोनर्स्टैग में तो रिलीजियन है ही नहीं. Am Mittwoch? या Okay. Wait a minute. या Yeah, I got it. Yeah. Um, ma'am, what was for half an hour? halb. Halva. Okay. Mm. Halva elf over with या von halva elf over with viertel nacht elf over. elf. The Sehr gut. size the size 45 Ja. wait a minute. 45 45 Minuten. Newton. Ja, sehr gut, richtig. Abhi, Ria will ask, Arnav, you will answer. Yes, Ria. Wann haben wir schwimmen? Am Dienstag. Ja. Von wann bis wann? Von Von 8 Uhr 8 Uhr 8 Uhr और von 8 Uhr bis halb 10 9:30 तक है ना, तो bis halb 10 Uhr, halb 10 Uhr 9. nein, nicht 9, halb 10 bedeutet 9:30. Okay. Ja, Okay. dann Ria. Wie lange haben wir Sport am Montag? Von Von अर्नब वॉन नहीं करना है आपको, प्रोनाउंस फॉन करना है. von फॉन 13 Uhr bis 14 14 Uhr. Das heißt 90 नहीं, das ist eine Stunde. eine Stunde. Ja, you can say that das heißt eine Stunde oder das heißt 60 Minuten, 1 hour or 60 minutes. Okay. Okay. या और अर्णव, फॉन का प्रोनाउंसिएशन आप वॉन कर रहे हो तो वो वॉन नहीं है, वो हम वी को प्रोनाउंस कैसे करते हैं जर्मन में, फाउ, तो इसलिए फॉन. Okay. Von. या फॉन. ओके, sehr गुड. तो अभी तो दोनों ही हो, तो आज जल्दी खत्म करते हैं हम लोग क्लास. अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, so for now, danke und tschüss.